Good afternoon students, welcome to today's video lecture of limits and derivatives. Here we do miscellaneous exercise 30 of this chapter. Now exercise 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बाकी था जिसमें डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस निकालने थे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. क्वेश्चन नंबर 4 लेट मी फिनिश द रिमेनिंग है. उसमें जो इजी है वो थर्ड है, पहले वो मैं पहले करता हूं. गिवन फंक्शन इन x fx कितना दिया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर. x डिनोमिनेटर में है इसके लिए वो 0 नहीं होगा, इसलिए लिख दो x नॉट इक्वल टू 0. ना रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड इज d by dx डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. सो d by dx ऑफ fx उसको हम बोलते हैं f dash of x और यूजिंग डेफिनेशन ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस f of x होल अपॉन h. ठीक है, here fx कितना है, here fx is 1 upon x square, therefore f of x plus h क्या आएगा, here fx is 1 upon x square, here fx is 1 upon x का square, f of y क्या होगा 1 upon y square, f of t 1 upon t square. तो f of x plus h वो होगा 1 upon x plus h the whole square. तो इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दो which is equal to limit h tends to 0. ओके, f of x plus h क्या है 1 upon x plus h the whole square minus fx 1 upon x square divided fx. ओके, हो सकता है कि इस क्लास में काफी स्टूडेंट्स को मिस्टेक हो ऐसा. और हां ये तरीका फिर x plus h again cannot be 0. दिस नॉट कंपल्सरी. नाउ अब आप इसको कैसे लिखोगे, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. ये स्टेप आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पर जैसा आपको समझा रहा हूं कितना आएगा, f of x plus h कितना है 1 upon x plus h the whole square, f of x plus h minus fx कितना है 1 upon x square whole upon कितना है whole upon h. इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो, which is equal to limit h tends to 0, take the LCM over here, या फिर पहले लिख दो 1 upon x plus h the whole square minus 1 upon x square divided by h मतलब into 1 upon h. इधर आप LCM लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो. सिंपल क्वेश्चन है. एक LCM x square minus x plus h the whole square whole upon x square into x plus h the whole square into 1 upon h. ओके, और तुम ये भी सॉल्व करो ताकि मिस्टेक ना हो. ओके, एंड सी वेदर यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर और नॉट. तो ये हो जाएगा ओपन द ब्रैकेट्स लिमिट h टेंड्स टू 0 x square माइनस यहां पे आएगा x square plus 2 xh plus x square whole upon x square into x plus h the whole square into 1 by h. और अगर आपको h साथ में लिख देना है तो इसके साथ लिख दो, मतलब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन है. सो लिमिट h टेंड्स टू 0 डिनोमिनेटर हो जाएगा x square into x square into डिनोमिनेटर हो जाएगा x square into x plus h the whole square into h. ओके, x square इसको मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, x square minus x square minus 2xh minus x square whole upon क्या बचेगा x square into x plus h the whole square into h, which is limit h tends to 0 minus 2xh minus x square whole upon x square into x plus h the whole square upon h. अब इस पूरे लिमिट में प्रॉब्लमेटिक पार्ट कौन है, अगर आप h की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, h की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 minus 0 0 और यहाँ पे 0 by 0 फॉर्म आएगा. ये लिमिट अगर हमको निकालनी है, इसकी लिमिट अगर हमको निकालनी है तो ट्रबल पार्ट कौन है h, तो h कैंसिल हो जाना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से. तो -2xh और -h² उसमें से -h कॉमन निकालो, -h कॉमन निकालो तो क्या बचेगा
2x प्लस h और नीचे बचेगा वो x स्क्वायर इंटू x प्लस h द होल स्क्वायर इंटू h। ओके, अब h टेंड्स टू 0 है तो h नॉट इक्वल टू 0, तो h आप कैंसिल कर सकते हो कि h टेंड्स टू 0, therefore h not equal to 0, तो ये h उड़ा दो, this h gets cancelled, so we are now left with limit h tends to 0, ये बचेगा -1 into 2x plus h upon x square into x plus h the whole square। अब इसका लिमिट हम आराम से निकाल सकते हैं because -1 is a constant, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x is a constant, h is a variable और h की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करने पर 2x plus 0 कोई प्रॉब्लम नहीं, x plus 0 no problem। so ये actually polynomial functions are continuous, actually rational functions are continuous, rational, ये rational function है, poly upon poly, so rational functions are continuous and limit of constant is constant। अगर आप ये नहीं लिखते हो it's fine, but that really gives a very nice impression, h is a variable, x is constant, -1 upon x square। so अब लिमिट फाइंड कर लो, आ जाना चाहिए आंसर, अगर आप ये सम को x raised to -2 करके अगर आप सॉल्व करते हो without this method you will end up getting wrong, so limit h tends to 1 into limit of constant -1 is -1 2x plus h का लिमिट h की जगह पे अप्रोचिंग नंबर 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर x का कांस्टेंट है तो x स्क्वायर ही रहेगा इनटू x प्लस h का होल स्क्वायर, h की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देने का, h की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर देने का, so we are now left with -1 into 2x upon x square into x plus 0 is x square, so -1 into 2 -2x upon, और इसको लिखो -2x upon x raised to 4, x is not equal to 0 तो कैंसिल कर देना, so -2 into x upon x into x to be equal to now, और x not equal to 0 है, so -2 upon because x is not equal to 0। क्वेश्चन नहीं है x is not equal to 0, तो x थोड़ा तो आ गया आंसर, फोर्थ का थर्ड -2 upon x cube, x cancel, so -2 upon x cube, and you can also write as -2 into x raised to -3, finished। I will try कि मेरे ये चारों आंसर सही आए without any mistake of doing any mistake। okay, now ये सबसे इजी था, मुझे ऐसा लगा using definition you got the answer। now 2 और 4 में से कोई भी एक कर लो। okay, what we will do is that second करते हैं, second let us do question number 4 का second, थोड़ा अलग है, ध्यान से करना। f of x क्या दिया है, f of x दिया है जब भी ऐसा लीनियर x minus 1 into x minus 2 हो, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर हो, और पूछा हो उन्होंने फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल, तो क्या करने का इन लोगों को ट्राई करते हैं, इजी रहेगा। यू सी हाउ fx becomes x into x minus 2 minus 1 into x minus 2, you can avoid this step, तो fx आ जाएगा x square minus 2x minus x plus 2, और जिसको फैक्टराइज आता है अच्छे तरीके से तो वो तो ये दोनों स्टेप अवॉइड करके ऐसा लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। x minus 1 into x minus 2 is x square minus 3x plus 2। ओके, ये fx का यूज करूंगा। नाउ रिक्वायर्ड क्या पूछा है, दिस इज अ फंक्शन इन x, सो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन x पूछा है, सो dy dx ऑफ fx पूछा है, dy dx ऑफ fx पूछा है। व्हाट इज dy dx ऑफ fx, f dash of x, और f dash of x का डेफिनेशन क्या है, limit h tends to 0 using first principle f of x plus h minus fx whole upon h। ओके, अब fx को मैंने जो सिंपलीफाई किया है वो मैं लिख देता हूं कि नाउ f of x is x square minus 3x plus 2, तो f of y क्या होगा, y square minus 3y plus 2, f of कुछ भी का स्क्वायर minus 3 times कुछ भी plus 2, so therefore f of x
उस फॉर्मूला में fx के फॉर्मूला में ओके मैं नीचे ही लिख देता हूं सो देयरफॉर f ऑफ x प्लस h मतलब क्या करने का x की जगह पे x प्लस h से रिप्लेस कर देने का तो x प्लस h the whole square minus 3 times x plus h plus 2 वापस एक बार लिखता हूं f of x क्या है x square minus 3x plus 2 so f of x plus h x plus h the whole square minus 3 times x plus h plus 2 okay which is equal to limit h tends to 0 अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा see limit h tends to 0 okay तो f of x plus h minus f x है तो वो पहले मैं f of x plus h लिख रहा हूँ x plus h the whole square minus 3 times x plus h plus 2 minus f of x यहाँ पे लिख रहा हूँ x square minus 3x plus 2 whole upon h whole upon h okay whole upon h now ये आ गया उसके बाद लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं लेफ्ट साइड पर सो जस्ट सिंपलीफाई योर चॉइस आपको सिंपलीफाई करना है तो सिंपलीफाई कर दो या फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना है तो उसके बाद करो और इसके बाद तो इजी है अगर आप वो टू वे ऑफ रखोगे मतलब मल्टीप्लिकेशन इट विल बी वेरी 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 लेंथी लिमिट ऐसे मुझे खाली कर देता हूं कि हियर h tends to 0 therefore h not equal to 0 खाली स्पेस इसका लेकर लिखा है now this is limit h tends to 0 so let me open the brackets so x plus h का whole square है मेरे पास x plus h the whole square क्या होता है x square plus xh plus h square okay minus 3 मैं बाद में मल्टीप्लाई करूंगा x plus h plus 2 you know why because I want to open the brackets and at that time only I want to cancel the like terms which will be 3x and 2n square. Now open the bracket. So limit h tends to 0. Last idea step is x square plus 2xh plus h square minus 3x minus 3h plus 2 फिर minus x square okay so x square is cancelled plus 3x so minus 3x plus 3x is cancelled minus plus minus 2 plus 2 minus 2 is cancelled whole upon h तो problematic part h की है h tends to 0 है so h is not equal to 0 we have written coincidentally that will help you मतलब ये लाइन टर्म्स कैंसिल करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये लिमिट 0 by 0 फॉर्म में हो जाएगी so this gets converted to limit h tends to 0 2xh 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 plus h square minus 3h minus 3 2xh plus h square minus 3h upon x sorry 2xh let me confirm 2h square आता है 2xh आता है minus 3h परफेक्ट अब अगर आप h की जगह पे वेरिएबल इज h अप्रोचिंग 0 आप सब्स्टिट्यूट करोगे 0 0 0 तो 0 by 0 फॉर्म है तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर में 0 कौन बना रहा है h कैंसिल होना चाहिए so yes that can be cancelled how take out h common from the numerator 2x plus h minus 3 whole upon h gets cancelled why because h tends to 0 therefore h not equal to 0 so h gets cancelled so we are now left with limit h tends to 0 2x plus h minus 3 2x plus h minus 3 अब इसकी लिमिट कैसे निकाल सकते हो आप you know इसके वेरिएबल कौन है h is the variable in this limit तो limit of a constant is constant और दूसरा polynomial functions are continuous यहाँ पे h is a variable x is a constant तो इसका लिमिट कैसे मिलेगा इस फंक्शन में h की जगह पे approaching h वेरिएबल approaching 0 h की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दो और इसमें h वेरिएबल का पावर 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो यू कैन राइट व्हिच इज इक्वल टू x इज कांस्टेंट सो लिमिट x टेंड्स टू 2x का लिमिट 2x h की जगह पे 0 और 3 का लिमिट 3 ये कांस्टेंट है तो व्हाट इज आंसर 2x plus 0 minus 3 रीजन क्या लिखेगा बिकॉज़ लीनियर polynomial functions
are continuous and limit of constant is constant. Limit of constant is constant. Is a constant. Okay. Fine. If you don't write this, the reason which I have mentioned, ऐसे ये से बताना पड़ेगा. So answer is 2x minus 3. Answer is 2x minus 3. Okay, answer is 2x minus 3. सही आंसर है. कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ? 13.24 का सेकंड. ओके हाँ, 13.24 का सेकंड. Yes, 2x minus 3 is correct. So पहले तो देखिए ना. अब आप फर्स्ट देखो. अब आप फर्स्ट देखो. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ. उसके बाद मैं फोर्थ का करूँगा. Let us do question number 4 का फर्स्ट. fx क्या लिखा हुआ है? fx is given as how much? x cube minus 27. x cube minus 27. Okay, required क्या है? Required is derivative of this function with respect to x. So d by dx of fx मतलब f dash of x. अब f dash of x का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए. Right? You see, ये रिजल्ट्स ऑलरेडी हमने काफी बार लिखे हैं. इसके लिए मैंने आज इसका रिवीजन नहीं दिया. सेम में मैंने आपको रिवीजन नहीं दिया है ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ दैट, बिकॉज़ आई बिलीव अब लर्न हो चुके होंगे सारे रिजल्ट्स. नाउ इज द टाइम कि आप लोग सीधा रिकॉल करो. लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x plus h minus fx upon h. ओके, हियर fx क्या है? हियर fx is x cube minus 27. Therefore, f of x plus h कितना है? f of x cube minus 27, f of t cube minus 27. तो f of कुछ भी का cube minus 27. तो f of x plus h क्या है? x plus h the whole cube minus 27. Now it's your choice. इधर ही आपको इसको सिंपलीफाई करना है कि इसमें रखने के बाद I'll prefer इधर सिंपलीफाई कर देते हैं. x plus h the whole square. Now तो here a plus b the whole cube क्या होगा? सी वो आपको आना चाहिए a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. ये फॉर्मूला इधर लगाना है. f of x plus h को मैं पहले सिंपलीफाई कर देता हूँ. इधर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ डेरिवेटिव को उसके पहले. आई होप आई क्लियर, राइट? क्या तो फिर लिमिट के टाइम पे करने में थोड़ा लेंदी हो जाएगा. सो देयरफॉर f of x plus h कितना आएगा? x cube plus h cube. f of x plus h will be therefore f of x plus h is x cube plus h cube plus 3 into x into h into x plus h minus 27. So f of x plus h, the simplified form है, that is x cube plus h cube plus 3xh. ये था 3xh into x plus h, sorry, 3xh into x plus h minus 27. मल्टीप्लाई करो. So 3x square h plus 3x h square minus 27. Now ये था हमारा डेरिवेटिव. So equal to from 1. Okay, इसको मैं सबको रिजल्ट डाउन देता हूँ. तो मैं लिखता हूँ from 1. अगर मैं कंटिन्यूएशन में देता हूँ, so limit h tends to 0, उसके अंदर ही मुझे सब्स्टिट्यूट करना है. 1 से हम कंटिन्यू करेंगे. is equal to कितना आएगा? limit h tends to 0 f of x plus h सब्स्टिट्यूट करना है. okay, from 1 equal to था limit h tends to 0. okay, कंटिन्यूटी में equal to लिख रहा हूँ. limit h tends to 0 f of x plus h minus fx. ये था f dash x from 1. यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. ओके, अब be very careful. limit h tends to 0 लिखा. अब ये f of x plus h ब्रैकेट में लिख दो. x cube plus h cube आ जाएगा x cube plus h cube plus 3x square h plus 3x h square minus 27. okay, minus x कितना है? x cube minus 27 minus
x cube minus 27 okay whole upon h निकालना है whole upon h तो छोटे इंटरवल करता हूं and then you open the brackets you will get the answer like terms must get cancelled okay is equal to limit h tends to 0 limit h tends to 0 पहला ब्रैकेट इधर लिख रहा हूं x cube plus h cube plus 3 x square x plus 3x x square minus 27 f of x plus x लिखा minus f of x है x cube minus 27 whole upon h perfect now open the brackets अगर आपने लिमिट के साथ किया तो भी चलता एक्सपांशन लिमिट h tends to 0 x cube for 27 कैंसिल हो जाएगा when you open the brackets so x cube plus h cube plus 3x square h plus 3x h square minus 27 था minus x cube plus 27 हो जाएगा so minus x cube plus 27 so x cube cancel plus 27 minus 27 cancels upon h तो नीचे डिनोमिनेटर में h रहने वाला है और h टेंड्स टू 0 है तो डिनोमिनेटर की इस फंक्शन की जब हम लिमिट निकाल रहे हैं तो उसमें डिनोमिनेटर कब 0 हो रहा है जब h 0 है दैट्स व्हाई डेफिनेटली न्यूमरेटर में से h को मिनिमम कॉमन निकलेगा वी आर लेफ्ट विद h क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर होल अपॉन h और अगर आप इसका लिमिट निकालने की कोशिश करोगे डायरेक्टली h इज अ वेरिएबल h है तो 0 0 हो जाएगा 0 into 0 और h 0 तो 0 by 0 फॉर्म है नाउ हियर तो आपको h कॉमन निकालना पड़ेगा और फिर h कैंसिल कर दो एंड देन यू विल गेट द आंसर okay limit h tends to 0 h common so you are left with x square plus 3x square plus 3xh okay upon h now यहाँ पे क्या है h tends to 0 therefore h not equal to 0 h tends to 0 है यहाँ पे h tends to 0 है therefore h not equal to 0 तो h कैंसिल कर दो h gets cancelled because h is not equal to 0 so you are left with limit h tends to 0 of bracket h square plus 3xh plus 3x square plus 3xh what is the variable over here in this polynomial h is the variable or h is the variable और उसमें बाकी के कांस्टेंट x is a constant तो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस तो इसका लिमिट कैसे निकालेंगे फंक्शन में h की जगह पे अप्रोचिंग नंबर 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये 0 का स्क्वायर प्लस 3x into 0 plus 3x into 0 okay ऐसे लिखा because polynomial functions are continuous because polynomial functions are continuous ठीक है now इसका आंसर तो कितना आएगा 0 का स्क्वायर 0 3x into 0 0 प्लस देखो इससे क्या है पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस मतलब h की जगह पे जहां पे भी h दिखेगा वहां पे 0 रखना है तो ये इसमें h की जगह पे 0 का स्क्वायर ये तो कांस्टेंट ही है 3x स्क्वायर प्लस 3x into 0 माइनस 3 तो आंसर आएगा 0 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 0 so answer will be 3x square okay answer will be 3x square और हम डायरेक्टली का डेरिवेटिव निकालते हो तो x क्यूब का डेरिवेटिव इस फंक्शन का डेरिवेटिव डायरेक्टली निकाल सकते हो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और cos 27 का डेरिवेटिव 0 so answer is 3x square so that is correct और हां एक्स्ट्रा लेके polynomial functions are continuous and limit of constant is constant because 3x square is constant if you are interested you can write but this is enough to understand that polynomial functions are continuous उसका मतलब क्या कि इस पॉलिनोमियल की लिमिट कैसे निकाली
इसमें h की वेरिएबल h की जगह पे अप्रोचिंग नंबर 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, h की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दो और x कांस्टेंट है तो 3x² ही रहेगा। और अगर वो कांसेप्ट याद रखना है तो उसके लिए हमने यूज किया है लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। ठीक है, परफेक्ट, नाइस। तो अगर आपने सोचा कि आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और आप इस पर ध्यान नहीं करोगे, यू विल नॉट एंड अप कमिटिंग द मिस्टेक। ओके, डन। नाउ फोर्थ बाकी है, क्वेश्चन नंबर 4 का 4। हाँ, इसका आंसर एक बार फिर भी चेक कर लेता हूं। 4 का फर्स्ट है हियर, ये सही है ना। द फोर्थ वन, fx कितना है? fx कितना है? fx इज गिवन एज x plus 1 upon x minus 1। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या लिखोगे आप? x minus 1 is not equal to 0। कितना पता है? Now required क्या है? Required is derivative of the function in x, so d by dx of fx which is f dash of x। तो उसको हम कैसे लिखते हैं? Limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h। Okay, f of x plus h minus fx upon h। Done, finished। तो अब आप सोचो इसको आप कैसे लिखोगे? तो इसका डेरिवेटिव कैसे मिलेगा? इसका डेरिवेटिव कैसे मिलेगा? तो here fx is x plus 1 upon x minus 1। So therefore f of x plus h, x की जगह पे x plus h को सब्स्टिट्यूट कर देगा, x plus h plus 1 upon x plus h minus 1। तो f of x plus h आ जाए, डायरेक्टली कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि x की जगह पे आप x plus h सब्स्टिट्यूट करो। So therefore f of x plus h क्या आया? x plus h plus 1 upon x plus h minus 1। मैं खाली लिखता हूँ यहाँ पे here x plus h minus 1 is not equal to 0। आपके पास f of x plus h है, fx है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो एंड देन आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है और आराम से मल्टीप्लिकेशन करना है, मिस्टेक ना हो। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, इसमें मिस्टेक होने के चांस है। सो ध्यान से, लिमिट h tends to 0 f of x plus h कितना है? x plus h plus 1 upon x plus h minus 1 minus f of x कितना है? f of x plus 1 upon x minus 1 x plus 1 upon x minus 1 whole upon h लिखा। ओके, ये स्टेप आपको अगर अवॉइड करना है तो आप अवॉइड करके ये अगर लिखो तो भी चलेगा। h tends to 0 f of x plus x था x plus h plus 1 upon x plus h minus 1, okay, minus x plus 1 upon x minus 1 upon h हो जाएगा 1 by h मिलेगा नेट। ओके, नाउ गेट द आंसर। एलसीएम लेके सॉल्व करना है। अब यहां से आपको 7 8 का नॉलेज चाहिए। एलसीएम लेके पॉलिनोमियल का एलसीएम ले लो, टेक एलसीएम एंड देन टू द कैंसलेशन एंड देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। लिमिट h tends to 0, लेट मी चेक तो सही आंसर है x plus h plus 1 upon x plus minus, बस यहां तक सही है। अब आपने एलसीएम में रखते ही it becomes x minus 1, okay, so let's look at right now। So limit h tends to 0, when I take the LCM it is x minus 1 into x plus h plus 1 minus x plus 1 into x plus h minus 1 whole upon नीचे क्या आएगा? x plus h minus 1 into x plus 1 x minus 1, so x plus h minus 1 into x minus 1 पॉजिटिव हमको भूलनी नहीं है, 1 by h। Okay, this is limit h tends to 0। Okay, now मल्टीप्लिकेशन करना है अच्छी तरीके से। अगर आपको डायरेक्टली आता है तो x into x, x square x into x हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो।
I will not write like this x into काफी क्वेश्चंस x से मैंने सॉल्व किए हैं. Now that way I will not be solving x multiply करो बड़े टर्म के साथ x into x square plus xh plus x फिर -1 हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो सो -1 into x minus x minus 1 into h minus h minus 1 into plus 1 minus 1 फिर minus of x plus x के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो x into x square plus xh minus x फिर plus 1 हर एक के साथ मल्टीप्लाई करो plus 1 into x is plus x plus h minus 1 okay bracket close upon अब देखो अब ये h सबके साथ मल्टीप्लाई करो सो इधर मैं लिखता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 ओके तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x plus h minus 1 into x minus 1 into h ओके ठीक है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अब पहले ब्रैकेट में x x कैंसिल हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में भी x x कैंसिल हो जाता है फिर ब्रैकेट आप ओपन करो तो x को x से कैंसिल x भी कैंसिल हो जाएगा और जहां तक मुझे लग रहा है मेजॉरिटी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे सिवाय के वो वेट समथिंग रॉन्ग x will cancel x will cancel h will not cancel okay now अब आराम से see sometimes हम लोग we will feel कि कुछ wrong हुआ है no now of course bracket शांति से x x कैंसिल करो यहाँ पे खाली x और x कैंसिल करो -x और प्लस x करो और मेरा हर एक फिनिश क्वेश्चन पास तो पहला ब्रैकेट क्या बचेगा न्यूमरेटर का x square plus xh ओके आंसर करेक्ट आ जाएगा और शांति से करना पड़ेगा x square plus xh minus h minus 1 ओके फर्स्ट ब्रैकेट ओवर फिर माइनस का साइन then x square plus xh plus h minus 1 okay now x plus h minus 1 into x minus 1 into h okay now you open the brackets x square cancels xh gets cancelled minus 1 plus 1 will get cancelled और ऊपर खाली minus 2h बचेगा okay open the brackets तो x square plus xh minus h minus 1 minus x square minus xh minus h plus 1 whole upon यहाँ पे बचता है x plus h minus 1 into x minus 1 into h okay x square थोड़ा दो okay plus 1 minus 1 x square plus x square minus x square xh minus h बचता है तो minus h बचता है तो कितना हो जाएगा -2h और आप देखो ध्यान से कि h टेंड्स टू 0 है तो डिनोमिनेटर में 0 किसकी वजह से बन रहा है h तो डेफिनेटली नीचे डिनोमिनेटर में h है तो ये h कैंसिल होना चाहिए ओके खाली मैं लिखता हूं क्या बचता है देखो -h और -h ही बचेगा और नीचे बचेगा x plus h minus 1 in x minus 1 in h ओके ये स्टेप आप अवॉइड कर सकते हो नाउ यू अंडरस्टैंड So limit h tends to 0, limit h tends to 0 कितना आएगा -2h whole upon x plus h minus 1 into x minus 1 upon h अब h इसको टेंड कर रहा है 0 को तो h definitely not equal to 0 h tends to 0 therefore h not equal to 0 h tends to 0 so h not equal to 0 so now limit h tends to 0 क्या बचा -2 upon x plus h minus 1 into x minus 1 ओके वेरिएबल कौन है h तो बाकी के लेटर कांस्टेंट मतलब -2 कांस्टेंट x minus 1 पूरा टर्म कांस्टेंट है और ये रैशनल फंक्शन है तो रैशनल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस नाउ
रैशनल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, खाली वही लिखेगा रैशनल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। तो उसका मतलब उसके लिमिट कैसे निकाल सकते हैं, इस या फिर आप लिख दो अलजेब्रिक फंक्शन, क्योंकि वेरिएबल h है तो h आ गया तो आप लिख सकते हो अलजेब्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। अगर आपको ज्यादा नहीं आता अलजेब्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस तो रैशनल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, तो उसकी लिमिट कैसे निकालेंगे, फंक्शन में वेरिएबल h की जगह पे जहां पे भी h लिखे वहां पे 0 रख दो, बाकी सारी चीजें वही रखो, सेम रखो। सो हियर नाउ rational functions are continuous, rational functions are continuous, CONTINUOUS। तो लिमिट निकालो -2 तो वैसे ही रहेगा अपॉन x प्लस 0 -1 और ये कांस्टेंट तो ये x -1 ही बचेगा। सो -2 अपॉन x -1 into x -1, so answer must be -2 upon x -1 the whole square। let me check the answer, yes -2 upon x -1 the whole square। आपने देखा कि इस बार मैंने बोला था कि आई विल एंश्योर कि मेरी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 और मिसलेनियस एक्सरसाइज जब मैंने किया था, मिसलेनियस एक्सरसाइज 13 का जब फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड मैंने किया था डेरिवेटिव ऑफ sin of x + 1, वो मेरा गलत आया था इस सिंपल मिस्टेक की वजह से, और एक दूसरे क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। सो आई विल ट्राई कि इधर मिस्टेक ना हो, और ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। जस्ट फॉर मिनट दैट इज आल्सो व्हाट एंड आई विल कंटिन्यू। दिस फिनिशेस आवर एक्सरसाइज 13.2। okay, now we have finished majority of the illustrations and we have finished the question जिसमें डेरिवेटिव हम निकालते हैं using first derivative। okay, अब what I will do is that see वो जो obtain the derivative of ये obtain d by dx या obtain derivative of tan x, मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाल रहा हूं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। obtain derivative of tan x using first principle, but बिकॉज हो सकता है कि ये जो मैं इसका डेरिवेशन मैंने एक ही बार किया, हो सकता है आपको डाउट हो। सो सॉल्यूशन किस कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, tan x का। सो हियर fx इज tan x। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है d by dx of tan x। डेरिवेटिव ऑफ tan x पूछा है, d by dx of tan x। ओके, d by dx of tan x। अब tan x क्या है, tan x fx है, so this is d by dx of fx, और वो हो गया f dash of x, that becomes f dash of x। Now what is the formula for f dash of x? Limit h tends to 0 f of x plus h minus fx whole upon h, as fx is tan x, f of x plus h क्या आएगा, tan of x plus h। और हाँ, ये चारों डेरिवेटिव्स या इवन साइन ऑफ कॉस में कर दूंगा, they are very very important because that will improve your knowledge of limits, so don't be lazy। so f of x plus h is tan of x plus h minus tan x upon h। okay, tan थीटा क्या होता है, sin upon cos। तो कन्वर्ट करो, tan of x plus h को लिखो, tan of x plus h को लिखो sin of x plus h upon, now tan theta is sin theta upon cos theta, so this becomes limit h tends to 0। okay, tan of x plus h क्या है, tan of x plus h मैं लिख रहा हूं sin of x plus h upon cos of x plus h minus what is tan x, sin x upon cos x, और upon h जो है वो इधर आ जाएगा। now take the LCM, now take the LCM। I know this is boring for few students, a majority of the students, but that is not going to help you। take the LCM,
साइन ऑफ x प्लस h इनटू cos x माइनस साइन ऑफ माइनस cos ऑफ x प्लस h इनटू sin x, ओके, अपॉन एलसीएम क्या है, cos ऑफ x प्लस h इनटू cos x, ओके ओके। ना अब इधर हम एलसीएम लेके अगर सॉल्व करें, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, एलसीएम कितना है, cos ऑफ x प्लस h इनटू cos x, एग्री, ऐसे फिर एलसीएम sin ऑफ x प्लस h इनटू cos x माइनस cos ऑफ x प्लस h इनटू sin x, ये लिखा है, इनटू क्या रहेगा 1 बाय h, अब ब्रैकेट है, उसका न्यूमरेटर कौन से फॉर्म में है, see that's why I said guys, now वो जो न्यूमरेटर है वो है कौन से फॉर्म में, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो वो होता है sin of a minus b. So this becomes, that's why I said these are nice questions. Limit h tends to 0, ये कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा sin of x a minus b. So a की जगह पे x plus h minus b minus x डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ upon cos of x plus h into cos x, okay, into 1 by h. Now some students तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, डायरेक्टली sin h लिख सकते हो, so this becomes limit h tends to 0, this becomes sin h whole upon cos of x plus h into cos x into x. Now limit apply करने के लिए ये फंक्शन रेडी है, so limit h tends to 0 sin h upon h, very nice, फिर 1 upon क्या बचेगा, 1 upon cos of x plus h into 1 upon cos x. पहले का लिमिट क्या आएगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा क्या था, नाउ हमको रिजल्ट पता है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा 1 होता है, थीटा की जगह पे h है, लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, ओके, ये रिजल्ट है। फिर cos is continuous, cos is continuous function and limit of constant is constant and limit of constant is constant and limit of constant is constant, ये आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। दिस रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि पहले का लिमिट 1 इनटू cos फंक्शन इज कंटीन्यूअस और उसमें h की जगह पे अप्रोचिंग नंबर 0 सब्स्टिट्यूट कर दो अपॉन cos ऑफ x प्लस 0 इनटू x वेरिएबल है, x कांस्टेंट तो cos x इज कांस्टेंट, सो इनटू 1 अपॉन cos x। आपको क्या याद रखना है कि h की जगह पे पहले रिजल्ट को छोड़िए, बाकी दो में h जहां पे लिखे वहां पे लिखे रखना, इसमें मत रखना sin 0/0, फिर छोड़ेंगे 0/0 0/0 को उड़ा के बंद कर देंगे, 0/0 डज नॉट एग्जिस्ट, सो 1 इनटू, ओके, सो ये आएगा 1 अपॉन cos x इनटू 1 अपॉन cos x which is equal to 1 अपॉन cos square x which is sec square। तो हमने क्या प्रूव किया कि d by dx of tan x क्या प्रूव किया, sec square x। अब देखो इसके लिए आपको लिमिट की तो नॉलेज चाहिए, उसके साथ डेरिवेटिव में फर्स्ट प्रिंसिपल जो है उसकी नॉलेज चाहिए, और बिकॉज़ डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव का डेफिनेशन आपको नॉलेज चाहिए, फिर लिमिट आना चाहिए और ट्रिगो भी आना चाहिए, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज obtain obviously derivative of obtain prove d by dx of cot x, obtain d by dx of cot x is equal to minus cos x square x using definition या first principle। first principle का मतलब using definition, हाँ इसका डेरिवेटिव निकालना है cot x का। सेम क्वेश्चन है जो अभी किया था, प्लीज फिनिश इट ऑफ। हियर fx is cot x,
Here fx is cot x. आपका आंसर मेरे से पहले आ जाना चाहिए और पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से किया है, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. Now required is d by dx of cot x. It is cot x क्या है? fx. So d by dx of fx हुआ, तो ये है f dash of x d by dx of fx, which is the meaning of f dash of x. What is f dash of x? Limit h tends to 0 f of x plus h minus fx whole by h. Okay. अब इक्वल टू लिखा तो भी चलता है. फिर fx कितना है? cot x. तो f of x plus h cot of x plus h. कुछ वर्ड्स क्या बोलेंगे कि tan of x plus h को x पार्ट करूं और फिर कैंसिल करूं. See, that way also you can get the answer, but this is more preferable. So, what is d by dx of fx? This is d by dx of x, f dash of x, and this is the formula. Okay, finish it off before I get the answer. मैं मिस्टेक करूं चलेगा, आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. as fx is cot x, तो आपको पता है f of कुछ भी, cot of कुछ भी, तो f of cot of x plus h is cot of x plus h equal to limit h tends to 0 cot of x plus h minus cot x upon h. अब इधर से अगर आपको नहीं आता है, see now here cot theta क्या होता है? cos theta upon sin theta, which is our 10th standard knowledge. तो वो लगानी है limit h tends to 0, क्या बचेगा? cos of x plus h upon sin of x plus h minus cos x upon sin x. और हाँ, ये मैंने cot of x plus h minus cot x को सिंप्लीफाई किया upon h, तो वो इधर लिख लो. upon h क्यों लिखना है? और हाँ, instead of asking d by dx of tan x is sec square x using first principle, what they will prefer to ask? They will prefer to ask d by dx of cot x is equal to minus cosec square x using first principle. Okay, now take the LCM limit h tends to 0. कितना आएगा? cos of x plus h, cos of x plus h into sin x minus sin of x plus h into cos x minus sin of x plus h minus sin of x plus h into cos x, okay, bracket close, upon cos of sin of x plus h into sin x into 1 upon h इधर लिखा. तो ब्रैकेट को सिंपलीफाई करना. नेक्स्ट टर्म में मैं सब कुछ कवर अप कर दूंगा. देयर इज नो फॉर्मूला cos a sin b minus sin a, उल्टा. सो माइनस कॉमन निकालना न्यूमरेटर में से. सो लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले मैं डिनोमिनेटर लिख दूंगा sin of x plus h into sin x into h. मैं हियर ऊपर से माइनस में कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा? sin of x plus h sin of x plus h into cos x minus, see, it requires practice, nothing else. The more you practice, the more easily you will get. Okay, ये कौन से फॉर्म में है? Now result sin a cos b minus cos a sin b is sin of a minus b. तो वो आ जाएगा, तो डायरेक्ट ये sin h आ जाएगा and you get the answer. So see, if you are knowing the derivatives, so you will get the answer. But suppose आप ये ट्रिगो का ये फॉर्मूला नहीं आता, तो इसके बाद आप क्या करोगे? You will not get the answer. So which is equal to, okay, now sin of a minus b is sin a cos b minus cos a sin b. Limit h tends to 0 minus 1 बोलेगा ना into sin of a क्या है? plus h minus b, so x upon
तो ये हो गया मेरा न्यूमरेटर -1 इनटू ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर में sin ऑफ x प्लस h इनटू sin x इनटू, तो sin x बचेगा व्हिच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 इनटू sin h अपॉन sin ऑफ x plus h sin x into h. Don't you think this is now very easy? पिछले जैसा ही है, खाली आपको थोड़ा एडजस्टमेंट आना चाहिए. अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 कांस्टेंट, तो ऐसे लिखा sin h अपॉन h टेंड्स टू 0, तो वो एक रिजल्ट हो जाएगा. इसे मैंने ऐसे लिखा इनटू sin of x plus h इज इसके अंदर h वेरिएबल है, सो इनटू sin of into 1 upon sin of x plus h. ओके, और sin x कांस्टेंट इसके मैंने into 1 upon sin x ऐसे अलग से लिख दिया. मतलब I have brought this in the form of applying the limit. और अगर आपके पास टाइम नहीं है, सीधा लिख दो -1 into 1 into sin x into 1 upon sin x, तो भी चलेगा, पर मैं खाली लिखता हूं रिजल्ट के नाम. Limit h tends to 0. Suppose you want to write this way: sin h upon h 1. Then this function is continuous. Sin is continuous, and limit of constant is limit of constant is constant. Limit of constant is constant. और हाँ, अब देखो, मैं जानबूझ के मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन नंबर 4 का 4 और मिसलेनियस एक्सरसाइज के एंड में की, ताकि आपको रिवीजन ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज इज डन. और दूसरी चीज क्या कि आपको ये भी याद होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो वो सब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. तो -1 इज कांस्टेंट, तो उसका लिमिट -1, ये रिजल्ट है उसका लिमिट 1. sin फंक्शन इज कंटीन्यूअस, h की जगह पे 0, सो 1 अपॉन sin ऑफ x plus 0 into sin x continuous नहीं है, इधर x ही है, तो कांस्टेंट है, x कांस्टेंट तो sin x कांस्टेंट, तो लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, so 1 upon sin x over -1 into 1 into 1, so -1 upon ये बचा sin x into ये बचा sin x, so we end up getting -1 upon sin square x, which is minus cosec square x. So what I do, d यहाँ पे आंसर आ चुका है, फिर भी मैं एक बार आपको दूंगा. Therefore d by dx of cot x is minus cosec square x. और आप ऐसा थोड़ी हर एक बार नहीं बोलोगे, जब भी कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हो. दैट इज द वे ओनली इन 12th standard also and 11th standard schools they are teaching you. Okay, you don't have to apply whenever getting a sin x तो क्या है, cot x का क्वेश्चन रूल या फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव नहीं करना, डायरेक्टली यूज करते. तो मैंने वापस okay, obtain d by dx of sec x क्या था, sec x tan x using first principle. Instead of I do using first principle. आपका आंसर है इसका जाना चाहिए. 1 minute and then I will continue. Okay, so now डेरिवेटिव आपको निकालना है, तो कैसे करो, ये थोड़ा बेटर है देन tan x सॉल्यूशन. इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है sec x का, तो वो fx हो गया. रिक्वायर्ड क्या है, d by dx of sec x. sec x क्या है, fx, तो d by dx of fx, तो d by dx of fx क्या होता है, f dash of x. Understand the way I am doing? Limit h tends to 0, f of x plus h minus fx upon h. Now you know fx क्या है, you know fx क्या है, sin x. So sorry, sec x. So as fx is sec x, let me write over here. f of x plus h क्या आएगा, sec of x plus h. Substitute करो.
और फिर sec थीटा क्या होता है 1 upon cos थीटा. Yes. This becomes limit h tends to 0 f of x plus h is what? F of x plus h sec of x plus h minus sec x whole upon h. Okay, got it. Now what is sec theta? Sec theta is 1 upon, now sec theta is 1 upon cos theta. So this can be written as limit h tends to 0 sec of, that becomes 1 upon cos of x plus h minus what is sec x 1 upon cos x. लिख दिया मैंने. अब आपको पता है कौन सी चीज ले गई है h, तो अपॉन h मत लिखो, अपॉन h मत लिखना. ये sec of x plus h minus sec x को मैंने सिंपलीफाई किया, अपॉन मतलब ये 1 अपॉन h है, इसलिए इधर लिख दो 1 अपॉन h. The LCM limit h tends to 0 cos x minus cos of x plus h whole upon cos of x plus h into cos x, ये ब्रैकेट into 1 upon h. Clear? Okay. Now आपको पता है cos a minus cos b अप्लाई करना है, पर उसके लिए I will prefer not to apply cos of x minus cos of x plus h. इधर के न्यूमरेटर से -1 कॉमन निकालो. Our basics that we applied during our trigo, cos of x plus h, cos of x plus h minus cos x whole upon, अब डिनोमिनेटर में सारे टर्म लिखो, cos of x plus h into cos x into h. अब कौन से फॉर्म में है cos a minus cos b. देखो sec थीटा एक तो लिमिट और डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल बनाना चाहिए. फिर sec थीटा इज ऑल अबाउट cos, अगर वो नहीं आता तो आप नहीं कर पाओ. अब तो 10 का भी नॉलेज चाहिए, 11 के डेरिवेटिव का नॉलेज. अब मुझे अगेन 11 के ट्रिगो का नॉलेज चाहिए कि ना cos a minus cos b is minus 2 into sin of a plus b by 2 into sin of a minus b by 2. a की जगह पे x plus h और b की जगह पे x है, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा. सो लिमिट h tends to 0, देखो मैं कैसे लिखता हूं. पहले -1 लिखा, फिर मैंने -2 लिखा into sin of a plus b. So x plus h a plus b by 2. थोड़े छोटे हैंडराइटिंग निकालते हैं. लिमिट h tends to 0, -1 लिखा into -2 लिखा into sin of a plus b. a is x plus h plus b, so plus x by 2 into sin of a minus b. a क्या है x plus h minus b मतलब minus x by 2. okay, whole upon cos of x plus h into cos x into h. इस पर और हाँ तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, ये स्टेप अवॉइड करके वो ट्राई करेंगे जो डायरेक्टली लिखें. सी इफ यू आर वेरी गुड विद योर डायरेक्ट एप्लीकेशन, यू डोंट थिंक यू कैन अवॉइड, आई हैव नो प्रॉब्लम. के लिमिट h टेंड्स टू 0 फिर मैं वहां लिखा -1 into -2 into sin of a plus b, x plus h plus x मतलब 2x plus h by 2 into sin of x plus h minus x मतलब h by 2. वहां से सीधा भी लिखो. No teacher will give you wrong because that is the way they are solving in the textbooks. That is the way they are solving in the textbooks and the digest and the reference books. मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ ताकि अगर किसी को डाउट है तो वो डाउट कर रहे हैं, किसी को कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो वो रिकलेक्ट करें, अगर किसी को गलत फॉर्मूला याद है तो उसका डाउट क्लियर हो जाएगा. और जो अच्छा लिख रहा है he or she can understand. ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट जल्दी पेपर फिनिश कर रहा है तो आप क्या करोगे, ये सारे फॉर्मूला देखो तो आपके मार्क्स कैंसिल नहीं होंगे. नाउ दिस becomes limit h tends to 0, -1 into -2 is 2 into sin of 2x plus h by 2 into sin of h by 2 whole upon cos of x plus h
into cos x into h. Okay, now परफेक्ट ना हो गया। अब h टेंड्स टू क्या है 0, तो h/2 इसको टेंड करेगा 0। समझो आप साइन ऑफ h/2 साइन फंक्शन हो जब भी साइन ऑफ h/2 and h tends to 0 तो h/2 also tends to 0, तो sin theta by theta वाला फॉर्म है। now here as h tends to 0 h/2 approaches 0 तो वहां पे खाली एडजस्टमेंट करना है, nothing else, otherwise everything is ready for the application of the result। so this now becomes limit h tends to 0 2 लिखो into sin of 2x plus h by 2। ओके, अब अपॉन मैं लिख देता हूं cos ऑफ x plus h into cos x। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज साइन इज कंटीन्यूअस, तो h की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसमें भी h की जगह पे 0, cos x कांस्टेंट है 2 कांस्टेंट है, खाली वो sin of h वाले में एडजस्टमेंट हमको करना है। sin of h by 2 that we must bring in which form sin of theta by theta, तो h by 2 upon h by 2। क्यों मैंने h by 2 लिखा, sin theta और theta h by 2 tends to 0। अब क्वेश्चन में चेक करो कि कौन कौन सी चीजें एक्स्ट्रा वेयर सप्लाइड और कौन सी चीजें मिसिंग तो नहीं है। 2 आ गया, sin of 2x plus h by 2 आ गया, cos of x plus h आ गया, cos x आ गया, sin of h by 2 आ गया, h भी आ गया, ये h by 2 तो ये 1 by 2 दिया है, तो ये कैंसिल करने के लिए इधर मैं लिख रहा हूं into 1 everything is over। you can directly write the result। 2 कांस्टेंट है तो उसका लिमिट 2, इसमें h की जगह पे 0 तो sin of 2x plus 0 upon 2 cos of x plus 0 cos x cos x, इसका लिमिट 1 और हाफ का लिमिट हाफ। सो नाउ रिजल्ट क्या है, नाउ लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज 1। इसके लिए कॉमा sin cos are continuous, comma sin and cos are continuous functions and limit of constant is constant and limit of constant is constant and limit of constant is constant। okay, now listen, preferably you write limit theta tends to 0 sin theta by theta is 1, that is excellent। तो लिमिट ऑफ h tends to 0 इसका लिमिट आप कैसे लिखोगे 2। ओके, ओके क्या आ जाना चाहिए आंसर, सेकंड स्टैंड आ जाना चाहिए। ओके, दिस बिकम्स 2 into sin of 2x plus 0 by 2 और क्या है यहाँ पे cos of x plus h, तो cos of x plus 0 into cos x into 1 into half, तो 2 into half साथ में लिखो और बाकी सारी चीजें आप आराम से खत्म कर सकते हो। 2 लिखा मैंने into half लिखा into sin of क्या बचा 2x by 2 into 1 upon cos x into 1 upon cos x। I hope you understood। 2 into 1 by 2 साथ में लिख दिया कैंसिल करने के लिए। Now this becomes 1 into sin x, 1 into sin x और नीचे आएगा cos x cos x। इसको मैं लिख रहा हूँ 1 upon cos x into sin x upon cos x। आगे आंसर sec x tan x। This is boring, इसको आप एक ही बार करो तो अच्छा है, बट सिंस लिमिट के अच्छे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में नहीं है तो इट विल बी एक्सेलेंट कि आप लोग ये क्वेश्चंस वापस करो which is equal to sec x into tan x। तो उसका मतलब हमने प्रूव किया therefore d by dx of sec x using first principle sec x into tan x। right now d by dx of क्या बच गया d by dx of same way which one you will find, yes cosec x निकालो।
obtain d by dx of cosec x using, या ऐसा लिखिए obtain derivative of obtain derivative of cosec x using first principle। अब आपको पता है कि किसका डेरिवेटिव निकालना है और यूजिंग डेफिनेशन दैट्स अंडरस्टूड। तो किसका डेरिवेटिव निकालना है? dy dx ऑफ किसका डेरिवेटिव निकालना है? cosec x का। तो ये फंक्शन इन x fx क्या है? cosec x। fx क्या है? cosec x। रिक्वायर्ड क्या है? डेरिवेटिव dy dx ऑफ cosec x, तो फंक्शन x है, dy dx ऑफ cosec x पूछा है, तो ये हो गया d by dx of fx हो गया। now you what you do is that आप लोग इसका आंसर मेरे से पहले निकालो। so this becomes f dash of x, और f dash of x क्या है? limit h tends to 0 f of x plus h minus fx whole by h। okay, now so fx क्या है? fx is cosec x, so f of x plus h will be cosec of x plus h। सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, लिमिट कुछ स्टूडेंट्स लिमिट x टेंड टू 0 लिखेंगे नहीं, दैट विल बी टोटली रॉन्ग। बीच में लिमिट नहीं लिखेंगे और एंड में लिमिट लिख देंगे, दैट विल बी टोटली रॉन्ग। सो बी वेरी 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 केयरफुल। अब यहां तक इसका मतलब चाहिए मुझे, यहां तक मुझे 11 के डेरिवेटिव के डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव वो नॉलेज था। अब 10 स्टैंडर्ड के cosec थीटा इज 1 अपॉन sin थीटा वो पता होना चाहिए। cosec ऑफ x plus h क्या लिखोगे? 1 अपॉन sin of x plus h, राइट? अगर ये नहीं आता है तो हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे। और दूसरा यहाँ पे फंक्शन का भी नॉलेज चाहिए, क्या? कि f of x cosec x f of x plus h is cosec of x plus h। so 11th स्टैंडर्ड की फंक्शन का नॉलेज चाहिए, वो स्टेप लगाने के लिए लिमिट डेरिवेटिव डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव का नॉलेज चाहिए, 10th स्टैंडर्ड का नॉलेज चाहिए ट्रिको का। तो अब लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन sin of x plus h, ये हो गया 1 अपॉन sin of x plus h minus 1 upon sin x। okay, perfect। into 1 upon h, take LCM, take the LCM। so now this becomes limit h tends to 0 when we take the LCM, sin x minus sin of x plus h whole upon sin of x plus h into sin x into 1 upon h। अब आपको पता है कि जब मैंने ट्रिको आपको सिखाया था तो मैं प्रेफर करता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ sin of x plus h minus sin x, so that's why limit h tends to 0 denominator with दो सारे टर्म्स sin of x plus h into sin x into h, ऊपर से -1 कॉमन, तो क्या बचेगा? sin of x plus h minus sin x, right? and now again see, इतना करने के बाद आपको नॉलेज चाहिए 11th के ट्रिको का जो थर्ड चैप्टर है उसका। so what that formula, and sin of a sin a minus sin b कितना होता है? 2 times cos of a plus b by 2, it is 2 times cos of a plus b by 2 into sin of a minus b by 2। okay, 2 times cos of a plus b by 2 into sin of a minus b by 2, ये हो गया limit h tends to 0 minus 1 into न्यूमरेटर में क्या है? 2 times sin of cos of a plus b, मतलब x plus h plus x whole by 2 into sin of x plus h
बाय और नीचे होगा साइन ऑफ x प्लस h इंटू साइन x इंटू h, राइट। लिमिट h टेंड्स टू 0 -1। ओके, अगर आपको डायरेक्टली आता है यहां से तो ये दो स्टेप अवॉइड करो। -1 इनटू कितना आएगा 2 इनटू cos ऑफ x प्लस h प्लस x कितना होगा 2x प्लस h बाय 2 इनटू साइन ऑफ x प्लस h माइनस x तो h बाय 2 अपॉन, अगर आप टेक्स्ट बुक में या रेफरेंस बुक्स में या डाइजेस्ट आप लो या इवन इफ यू रिफर दैट सम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक, तो सारे टीचर ये सारे स्टेप्स नहीं लिखते होंगे। सी when I am writing all these steps again and again, most students will find this boring, but this will help you when you cannot recollect। और अगर आप ये स्टार्टिंग में ही सारे स्टेप्स लिख के सॉल्व करोगे तो ट्रस्ट मी, जब आप बेसिक्स पहले सपोज देयर आर टोटल say 45 sums or say 50 sums in the exercise, अगर आप पहले 30 क्वेश्चंस है पहले 20-25 क्वेश्चन सारे स्टेप लिख करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आप फटाफट कर सकते हैं। पर अगर आपने पहले से ही स्टेप स्किप करके सॉल्व किया है तो आप डायरेक्टली कभी भी नहीं कर पाओगे, यू विल एंड अप कमिटिंग मिस्टेक्स। और फार्मूलाज आपको रिकॉल करने पड़ेंगे, प्लीज बाद में रिजल्ट करके मत करना। -1 into 2 -1 into 2 is -2 into cos of 2x plus h by 2 into sine of x by 2 whole upon sine of x plus h into sin x into h। perfect। now limit apply, okay, simplification हो गया। अब लिमिट अप्लाई करना है तो -2 का लिमिट आराम से मिल सकता है। sin of x plus h की जगह पे 0 रख दूंगा, sin x मिल जाएगा। sin x कांस्टेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। cos of 2x plus h उसमें h की जगह पे 0, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। sin of h by 2 और h वो आपको याद रखना है कि as h approaches 0 या h tends to 0, h by 2 approaches 0 by 2 is 0। तो अब लिमिट h tends to 0, पहले -2 का लिमिट तो आराम से मिल सकता है, तो जो फंक्शंस का लिमिट इजीली मिल सकता है उसको मैं साथ में लिख देता हूं। sin of x plus h into sin x। ओके, अब इधर थोड़ा एडजस्टमेंट into sin of h by 2, तो नीचे भी क्या आना चाहिए h by 2 sin थीटा अपॉन थीटा। और आप चेक करो -2 लेकर के cos of 2x sin of x plus h sin x sin of x by 2 आ गया, h आ गया। ये 1 by 2 एक्स्ट्रा सप्लाई किए हम कैंसिल करने के लिए 1 by 2 इधर लिख रहा हूं। ओके, कुछ स्टूडेंट्स वो 1 by 2 भूल जाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स ये 2 को नीचे लिख देते हैं, देन इट्स फाइन ना। अगर आप एक रिजल्ट लिखो वो तो कंपलसरी है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज 1, वो रिजल्ट 11 सेंटीमीटर अगर क्वेश्चन लिमिट का है और अगर आपको रिजल्ट अप्लाई करते हो तो लिमिट के क्वेश्चन में आपको लिमिट का थ्योरेटिकल रिजल्ट लिखना पड़ेगा। ओके, सो नाउ पहला रिजल्ट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज 1 फॉर्म में है। थीटा की जगह पे h by 2 है, तो इसका लिमिट फिर दूसरा गया cos and sin are continuous, दूसरा cos and sin are continuous functions, क्योंकि h की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करके मिलेगा बस cos is continuous, sin is continuous, sin of x plus 0 और ये कांस्टेंट है -2 कांस्टेंट, sin x कांस्टेंट, हाफ कांस्टेंट and limit of constant is constant and limit of constant is constant। तो आप देखो इधर अब लिमिट का नॉलेज चाहिए तो टू बी प्रिसाइज एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैथ्स के मोस्टली एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सारे बेसिक्स आने चाहिए। और हां, बेसिक जो अलजेब्रा होता है वो आपको आना ही चाहिए, फैक्टराइज एंड ऑल दैट स्टफ। सो लिमिट ऑफ कांस्टेंट -2 is -2 into cos of 2x plus 0 by 2 upon sin of x plus 0, sin x कांस्टेंट है, so sin x into
sin theta by theta उसकी लिमिट 1 h by 2 sin of x by 2 upon h by 2 and that constant half minus 2 into half को साथ में लिखो तो minus 1 आ जाएगा और आपको पता है कि d by dx of cosec x क्या आना चाहिए minus cosec x into cot x। ये रिजल्ट हम कितनी बार लिख चुके हैं 5 टाइम्स इफेक्टिवली, तो वो तो अच्छे तरीके से आपको लर्न कर चुके होंगे। सो -2 लिखा into 1/2 लिखा into cos of 2x by 2 लिखा, यहाँ पे क्या बचा 1 upon sin x into 1 upon sin x। -4 में -1 आएगा, वहां पे cos x आएगा और नीचे आएगा sin x into sin x। अब आपको पता है कि इसका आंसर माइनस cosec x into cot x है, तो क्या लिखोगे आप -1 into 1 upon sin x into cos x upon sin x। So that's why the result क्या है, that's why this becomes -1 into cosec x into cot x, which is minus cosec x cot x। Okay, so this will be minus cosec x into cot x। तो हमने क्या प्रूव किया, therefore d by dx of cosec x is minus cosec x into cot x। क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल हमने किया प्रूव। Okay, now suppose they ask you a question, okay, obtain d by dx of last question okay, d by dx of sin x आप कर सकते हो using first principle, d by dx of cos x आप कर सकते हो minus sin x using first principle, that is easy। What I will do is that they will ask, the question they will ask is obtain d by dx of x raised to n is equal to n into x raised to n using first principle। ओके, और आपको याद है इसके लिए मैंने वो t वाला डेफिनेशन यूज किया था, तो इधर आपको वो बताना पड़ेगा कि फर्स्ट इसका हमने डेरिवेटिव कैसे निकाला था, इसका एक दूसरा मेथड भी है which I will give you, don't worry, but suppose उसके लिए you have to wait for one more class because the sign of composite function all that stuff बाकी है, that's why इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो मैंने क्या बोला था कि for real value function f let variable t रखो और constant x, तो f of x जो था वो होगा लिमिट t tends to x f of t minus f of x upon t minus x। ओके, मुझे ये रिजल्ट यूज करना है इसके लिए, पर नहीं बताओ व्हाट आई एम शोइंग दैट दिस रिजल्ट इज सेम एज द डेफिनेशन दिस गिवन इन द टेक्स्ट। नाउ लेट t minus x is h, let t minus x is h, therefore t हो जाएगा x plus h। Okay, now as t tends to x, t minus x tends to t की जगह पर x minus x 0, so h tends to 0, and t minus x is h। So therefore this f dash of x becomes limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h। मतलब ये रिजल्ट यूज करने वाला कोई, उसके लिए मैंने प्रूव किया कि f dash is equal to this, f dash is equal to this। अब here इसका डेरिवेटिव ढूंढना है। here फंक्शन fx क्या है, x raised to n। now required क्या है, required is d by dx of x raised to n, which is d by dx of fx। what is d by dx of fx, f dash of x। अब f dash of x क्या है, f dash of x हम लोग तो h में लिखेंगे, which is limit h tends to 0 f of x plus h minus
t minus x. Understood? Understood? और बाद में तो बाय बाय जो हमने प्रूव किया. Simple. Okay, इसका दूसरा एक मेथड भी है शॉर्टकट, but that I will teach you later on. Here fx क्या है? This becomes very easy. fx is x raised to n. So therefore f of t raised to n. This becomes limit t tends to x t raised to n minus x raised to n upon t minus x. और ये कौन से फॉर्म में रिजल्ट हो गया? लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n क्या था? n इनटू वो रिजल्ट के फॉर्म में है. yes or no? yes. so this becomes, this is equal to, ये सीधा रिजल्ट है n इनटू क्या आएगा? x रेज़ टू n माइनस 1 बिकॉज़ कौन सा रिजल्ट था लिमिट का? लिमिट x टेंड्स टू a x raised to n minus a raised to n upon x minus a is n into a raised to n minus 1. So what we prove? See, f dash of x ये definition है. इसका equivalent ये है, मैंने prove किया and then I have done. So no teacher will give you wrong. So that's why I prove d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1. Okay, so we prove that. Or now we are imagining for principal derivative of constant, derivative of sin x and derivative of cos x. So okay, let me do derivative of constant because they can ask for 2 marks. A very easy question. Obtain derivative of constant function, derivative of constant function using definition or first principle. Okay, last question for today. Now, आपको पता है डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या आता है? 0. तो let fx be a constant function और वो fx हम रखेंगे a. Okay, let fx solution. Here fx क्या है? Constant function. Constant function. So fx. See, some students they write fx is c, constant का c, but I will prefer 99% in all the reference books constant they prefer as k. fx is k is given constant. Okay, k is constant. It is given constant, given real constant. Okay. Now, कुछ हो सकता है. Now required क्या है? Required is d by dx of constant function. d by dx of fx कितना है? fx is k. तो इसका डेरिवेटिव पूछा है, डेरिवेटिव constant function. So derivative of fx is constant function. So required क्या है? d by dx of constant function. वो क्या था? k हमने रखा. d by dx of k पूछा है. So k क्या है? fx. So okay, that is what equal to f dash of x. This becomes limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. अब see कुछ को तो डायरेक्टली क्या स्टार्ट करेंगे? Required is d by dx of f x f dash. Required is f dash of x और फिर सीधा शुरू कर देंगे. Now fx क्या है? fx is k. x is the variable इसमें. मतलब x की कोई भी वैल्यू हमेशा आंसर क्या आने वाला है? k ही आने वाला है. So here fx is k for all x belonging to domain of f. Okay, it's understood. ये सब मैंने लिखना है. So fx is k constant. यहाँ पे k is constant. So therefore f of x plus h क्या है? f of x is k. f of x is k. तो f of कुछ भी k ही आने वाला है for all x. For all x कुछ भी हो. So f of कुछ भी is k only. So f of x plus h भी क्या आएगा? k. Substitute कर दो. Limit h tends to 0 f of x plus h k f of x भी k upon h. It's a very easy question. Okay, now k minus k gets cancelled. So 0 by h
0 by h 0 नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, और अच्छा डाउट सॉल्व होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 by h। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि h की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे और बोलेंगे नॉट पॉसिबल। वेट 0 upon h तो नॉन जीरो नंबर है, h इज नियर टू 0 0.00001 या -0.00001, तो उसका मतलब 0 upon h क्या होता है 0। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 of 0। और आपको पता है लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमने प्रूव किया 0। दैट्स द डिफरेंस। दिस इज एक्चुअली व्हाट लिमिट h टेंड्स टू 0 of 0, और दूसरा लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, सो दिस इज 0। यहां पे कांस्टेंट 0 है, अब रीजन क्या लिखते हो, बिकॉज़ लिमिट of constant function, a constant equal constant is constant, because limit of function की बात हो रही है, तो limit of constant function ही है और derivative of constant मतलब constant। So what I put है d by dx of a is 0, a is given constant, a is given constant, given word नहीं लिखा है, f d by dx derivative of constant, understand d by dx of constant is 0, derivative of constant function is 0। Yes, so this way we can obtain the derivative using first principle। Just 1 minute, let me see if time will not permit now, because हमने सारे क्वेश्चंस के डेरिवेटिव्स मतलब खाली दो क्वेश्चन है, d by dx of sin x using first principle, d by dx of cos x using first principle, that I will give later on। enough revision has been given a derivative of trigonometric function using definition and dy dx of x raised to n and derivative function। तो अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए in the questions involving find the derivative of the following function using first principle, because I have given this revision today of 6 questions and we have finished all the questions of the exercise। और मैंने एक भी क्वेश्चन इजी हो वो भी नहीं छोड़ा है, और टफ क्वेश्चन है उसमें सारे स्टेप्स लिखे हैं। So now this finishes, you can say majority all the exercises, all the sums of the exercise in your chapter। थोड़ा एक छोटा टॉपिक बाकी है, that I will do in the later video lecture, and supplementary material please don't leave it। I believe many students have left it because it will not be in the syllabus, but that is very important for your 12th standard also and for competitive exams like JEE Mains and other entrance exams। तो उसके लिए वो काम का है, 12th में वो रिवाइज करे बैठोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी आपके पास टाइम है, so finish it off।